हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LD क्लासेस पर। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ राजस्थान कला एवं संस्कृति की वो क्लास जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी आभूषण। जैसा कि नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि कभी नहीं भूलोगे। आज आपको राजस्थानी आभूषण इस प्रकार से मैं पढ़ाऊँगा और सिखाऊँगा कि आप आज तो आपको याद रहेंगे ही, आने वाली ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे राजस्थानी आभूषण। और आरपीएससी में राजस्थानी आभूषण से एक दो क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की अपनी बेहतरीन क्लास को। राजस्थानी आभूषण के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिर के आभूषण। तो सिर के आभूषण, जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं द्वारा अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सिर पर भी आभूषण पहने जाते हैं। सिर के आभूषण में सबसे पहले हम सांकली, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अकली, सा प्लस अकल, सा अकल। और अकल हमारी कहाँ होती है? अकल जो हमारी होती है वो सिर के अंदर होती है। तो सांकली है वो हमारा सिर का आभूषण हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा मेमंद। मेमंद से नाम से ही पता चल रहा है, मंद बुद्धि। और बुद्धि हमारी कहाँ होती है? बुद्धि जो हमारी होती है वो होती है सिर के अंदर। तो ये हमारा सिर का आभूषण हो जाएगा मेमंद। इसके बाद सिर के आभूषण के अंदर आता है बोर बोरला। बोर बोरला से आप भली भांति परिचित हैं। महिलाओं द्वारा अपने सिर में पहना जाने वाला लोकप्रिय आभूषण है बोर बोरला। और टिड्डी भलको एक ऐसा आभूषण है जिसको महिलाओं द्वारा सिर के ऊपर पहना जाता है। और टिड्डी भलको, जैसा कि हमारा सिर दर्द करता है तो हम बोलते हैं कि म्हारो माथो भड़को, यानी कि मेरा सिर भड़क रहा है, तो टिड्डी भलको हमारा सिर का आभूषण हो जाएगा। इसके बाद सिर के आभूषण के अंदर आता है राखड़ी। जैसा कि आपने वो गीत भी सुना होगा कि माथे पर रखड़ी, तो रखड़ी है वो सिर का आभूषण होता है। मांग मांग टिक्का से आप भली भांति परिचित हैं ही। सिर के आभूषण में आगे आता है हमारा टिक्का टिकली शीश फूल। टिक्का टिकली शीश फूल से आप भली भांति परिचित हैं। शीश फूल नाम से ही पता चल रहा है, शीश अर्थात सिर और फूल सिर का फूल। तो राजस्थानी आभूषण के अंदर सिर के जो आभूषण है वो सबसे आसान आभूषण मानता हूँ मैं। इसके बाद आता है हमारा गोफन। फन क्या होता है? जो सांप का जो सर होता है उसको हम फण ही तो बोलते हैं। तो जो सांप का फण है उसको हम गोफन। गोफन मतलब सिर का आभूषण। सांप का जो सिर है वो फण होता है और गोफन। तो इसी प्रकार गोफन क्या हो जाएगा? सिर का आभूषण। सिर के आभूषण के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो आभूषण आते हैं वो आते हैं नाक के आभूषण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो ये नाक है इसको हम मानेंगे नाग। नाक को हम क्या मानेंगे? नाग। नाक को हम नाग मान करके सारे आभूषण पढ़ने वाले हैं। आपको बस इतना करना है कि नाक की जगह नाग कर देना है। जैसे कि सबसे पहले आसान आगे नथ लौंग से आप परिचित हैं, तो इन्हें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है कांटा। तो काटा किसने? नाग ने। काटा किसने? नाग ने। यह आपको आभूषण याद रह जाएगा। इसके बाद आता है हमारे नाक के आभूषण के अंतर्गत चुन्नी। जब हम सांप को मार देते हैं तो सांप है वो चुन चुन करके बदला लेता है। जैसे चुन चुन करके बदला लेता है। अगर आपको नहीं पता तो एक मूवी है, उसको आप देख लेना। अभी मूवी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उस मूवी का एक सीन बता दूंगा। और उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसके बाद हमारा आभूषण आता है बेसरी। जब जो सांप होता है उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? बांसुरी। बांसुरी, नाग को बांसुरी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो बेसरी है ये भी हमारा नाग का आभूषण हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे नाग के आभूषण में फीणी नामक आभूषण। पुरुषों द्वारा फीणी नामक एक चीज़ होती है वो खाया जाता है, लेकिन महिलाओं द्वारा फीणी को सिर पर भी पहन लिया जाता है। फीणी से ही पता चल रहा है। जो फण होता है वो किसका होता है? नाग का। फण किसका होता है? नाग का। फीणी से फण। इसके बाद हमारा आभूषण आता है कान के आभूषण। कान के आभूषण को सबसे पहले आपको कान को मानना है मकान। कान को क्या मानना है आपको?
सबसे पहले आपको कान को मान लेना है मैं कान, मकान। कान को आप मानेंगे मकान। कान को मकान मान करके हम सारे आभूषण पढ़ लेंगे और हमें याद भी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे सारे आभूषण याद हो गए कान के। सबसे पहले कान के आभूषण में पढ़ेंगे ओंगड़ियाँ। तो ओंगड़ियाँ जो घर होता है, जो मकान होता है, उसके बाहर जो आंगन होता है तो उसको आंगन ही तो बोलते हैं। आंगन या मकान के बाहर का क्षेत्र या जगह तो उसको क्या बोलते हैं? आंगन। तो आंगन से हो गया आंगणियाँ। और आंगन होता है, आंगन के अंदर एक टोंटी भी तो लगी होती है, नल, जिसको टोंटी बोलते हैं। राजस्थानी भाषा में टोंटी बोला जाता है। तो राजस्थानी आभूषण में हमें कान के आभूषण में 2 आभूषण बहुत सिंपल याद हो गए हैं। इसके बाद हमारे जो कान के आभूषण है उसके अंदर आता है पिंपल पन्ना या पिपल पत्ता। जो घर होता है, जो मकान होता है, जो आंगन होता है, तो उसके आगे कुछ पेड़ भी तो लगे होते हैं। जो पीपल का जो पेड़ लगा हुआ है उसके आगे, एक घर के आगे लगा है पीपल का पेड़, मकान के आगे क्या लगा है? पीपल का पेड़ लगा हुआ है। जो पीपल का पेड़ है उसके ऊपर एक झूला भी लगा हुआ है। तो झूला से हमारा क्या हो जाएगा? झेला। झूला से क्या हो जाएगा? झेला। झेला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में। और झूला कहाँ होता है? मकान के आगे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर झूला है। इसके बाद हमारा आता है लटकन। लटकन मतलब जो झूला है वो लटक रहा है, झूला है वो लटक रहा है। मकान के बाहर एक झूला है जो लटक रहा है, किस पर? पिंपल के पेड़ पर, और पेड़ मकान के आगे है। तो लटकन है हमारा कान का आभूषण हो जाएगा। इसके बाद आता है बोरठ। जब कोई बच्चा शरारत करता है तो उसकी माँ उसको बोलती है कि जा बाहर बैठ, जा बाहर बैठ, बाहर बैठ। तो बाहर बैठ से आएगा बोरठ, बाहर बैठ से आ जाएगा बोरठ या बाहर जा। तो बोरठ हमारा कान का आभूषण हो जाएगा। कान के आभूषण में आगे आता है मुर्कियाँ। मुर्कियों से आप भली भांति परिचित हैं ही। अब आता है इसके बाद 8 नंबर पे आता है सुरलिया। सुरलिया मतलब कि सुन लिया। किससे सुन लिया? कान से सुन लिया, सुन लिया कान से। तो सुरलिया कान का आभूषण हो जाएगा। इसके बाद आता है कर्णफूल, झुमका, बाली। ये सब आप जानते हैं। कर्णफूल मतलब कर्ण वो क्या होता है? कान होता है, और फूल कान का फूल। झुमका, झुमका, बाली आप भली भांति परिचित हैं ही। इसके बाद आता है दांत के आभूषण। आरपीएससी में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दांत के चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो उसका आंसर होता है दांत। दांत होता है जो उसके अंदर कील, रखन, धांस आदि आभूषण पहने जाते हैं। इसके बाद जो हमारे आभूषण आते हैं वो आते हैं हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण राजस्थानी आभूषण के अंदर सबसे आसान जो आभूषण है वो हाथ के आभूषण ही हैं। इसके अंदर अब सबसे पहले आता है बगड़ी। बगड़ी को आप मानेंगे भंगड़ा। भंगड़ा किससे करते हैं? तो भंगड़ा करते हैं हाथों से। उसके बाद आता है वल्लिया। तो वल्लिया से हम कर देंगे बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले किससे करते हैं? हाथों से करते हैं। ये पंजाबी डांस के अंतर्गत किया जाता है। तो ये दोनों आभूषण भी हमको याद हो गए। इसके बाद आगे आते हैं आरत। तो आरत नामक आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। और आरती किससे करते हैं? आरती करते हैं हाथ से। आरती करते हैं हाथ से। और जो गजरा होता है, गजरा, गजरा, गज किसको कहते हैं? हाथी को कहते हैं। गज किसको कहते हैं? हाथी को कहते हैं। और हाथी से हो जाएगा हमारा हाथ। उसके बाद आता है कजरा। कजरा को आपको मानना है कचरा। कचरा को मानना है कचरा। और कचरा किससे साफ करते हैं? तो कचरा हाथ से साफ किया जाता है, कचरा। इसके बाद आता है चाट। चाट को आपको समझना है चाटा। उसने मेरे गाल पे चाटा मारा। उसने अपने हाथ से मेरे गाल पे चाटा मारा। तो चाटा किससे मारा? हाथ से। हाथ का आभूषण हो जाएगा चाट और कजरा। उसके बाद आता है पुचियो। मैं खाना खा रहा था, मेरे से खाना गिर गया तो मैंने उसको पोंछ दिया। किससे पोंछा? हाथ से। हाथ में कपड़ा लेकर हाथ से पोंछ दिया। उसके बाद आता है पाटला। तो पतला क्या था? हाथ था। पतला क्या था? हाथ था। तो ये हाथ के आभूषण थे। इसके बाद आता है गले के आभूषण। गले के आभूषण बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार हैं, आपको देखते ही याद हो जाएंगे। गले के आभूषण के अंतर्गत आता है सबसे पहले कंठी। सबसे पहले आता है कंठी।
तो आपने वो गीत भी सुना होगा, कंठी पर मोर बोल है। तो वही बात है कि कंठ से हो गया कंठी, कंठ से हो गया कंठी। उसके बाद आता है पंच लड़ी। तो पांच लोग लड़ रहे थे, पांच लोग लड़ रहे थे, गाली निकाली। तो गाली से क्या हो जाएगा, गला, गाली से गला, तो गले का आभूषण हो गया पंच लड़ी। उसके बाद आता है मादलिया। माँ दलिया, माँ ने गरम गरम दलिया बनाया, माँ ने गरम गरम दलिया बनाया, मैंने गरम गरम दलिया खा लिया, तो मेरा गला जल गया। माँ ने गरम गरम दलिया बनाया, मेरा गला जल गया। तो गला से हो गया गले का आभूषण, जला से गला, और गला से हो गया गले का आभूषण। मादलिया गले का आभूषण है। उसके बाद आता है हंसली। हंसली बच्चों के अंदर जो हाथ खिसक जाते हैं नीचे, उसको रोकने के लिए एक हंसली नामक जो एक आभूषण होता है वो पहनाया जाता है। छोटे बच्चों को हंसली नामक आभूषण पहनाया जाता है। राजस्थान में विशेषकर यह प्रचलित है। उसके बाद आता है तिमनिया थमनिया। तो इसके अंदर मणिया मणिया दिख रहा है, जो मणके होते हैं ना, मनके, तो मनकों से हार बनता है। वो हार कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। जो मनकों का बना हुआ हार गले में पहना जाता है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। तिमनिया थमनिया, ये बहुत आसान आसान आभूषण है। उसके बाद आता है कमर के आभूषण। कमर के आभूषण में पर तो गीत भी बन जाते हैं, जैसे तागड़ी, आपने गीत सुना होगा, ये सुन लीजिए अभी नहीं सुना है तो। उसके बाद आता है चौथ। जो चौथ नामक जो आभूषण होता है ना, चौथ नामक जो आभूषण, ये पुरुष अपनी कमर पर बांधते हैं, पुरुष अपनी कमर पर बांधते हैं। आरपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चौथ नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। उसका राइट आंसर हो जाता है कि पुरुषों द्वारा अपनी कमर पर चौथ नामक आभूषण पहना जाता है। उसके बाद हमारे आज के सारे क्वेश्चन इतने ही थे। आज का हमारा राजस्थान के आभूषण का जो लेसन था वो कंप्लीट हो गया है। हम आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेसन्स आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जैसा कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर, उसके अंदर एक लिंक आपको मिलेगा यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल का, उसे ज्वाइन कर लें तो आपको जितनी भी सारी पीडीएफ, फ्री नोट्स, डेमो क्लासेस हैं वो फ्री प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसके अंदर राजस्थान जी के पूरा का पूरा मेरे द्वारा, इंडिया जी के पूरा का पूरा मेरे द्वारा, और रीजनिंग, हिंदी, बाकी जितने भी राजस्थान के अंदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर जितने भी विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारी टीम द्वारा आपको जल्दी ही बेहतरीन तरीके के साथ करवाए जाएंगे। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।